हेलो गाइज, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो बहुत ही मैं इस समय अच्छी जानकारी लेकर के आई हूँ, आप लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएंगी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहते हैं तो प्लीज़ संकोच ना करें, पूछ लिया करें। तो ये जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनका नवजात शिशु, उसकी देखभाल साफ सफाई के बारे में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है, प्राथमिकता की ज़रूरत होती है। इसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं छोटे, तो ये समझो हमारे नए फूल हैं, पेड़ हैं। इनको न ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, न ज़्यादा छाँव की ज़रूरत है। बस इनको हमें देख रेख की ज़रूरत है और हर एक चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। बच्चा आपका रोता है, बच्चा आपका सोता है, आप सब चीज़ को महसूस करो। एक जैसे सीरियल सभी लोग देखते हो कल क्या आने वाला है, वैसे ही अपने बच्चे की हर गतिविधि को एंजॉय करो, देखो, उसके साथ समय बिताओ। कभी कभी बच्चा सो रहा होता है तब मुस्कुरा रहा होता है। बच्चा कभी कभी सोते सोते सूसू कर देता है, लैट्रिन कर देता है। लेकिन अगर बच्चे के साथ आप सहज रूप से उसकी आदत सुधारना चाहेंगी तो बहुत ही वो हर एक चीज़, उसके भाव आप समझोगी। जब उसको लैट्रिन लगेगा तो थोड़ा वो करता है कुनमुन कुनमुन, तो आप उसके भाव समझोगी, उसको देखोगी तभी तो समझोगी। उससे दूरी बना के रखोगी तो कुछ नहीं समझोगी। फिर वो अगर वो कुछ कर रहा है अपनी नित्य क्रिया, तो आपको चिड़चिड़ापन होगा। तो उसके पहले ही उसको महसूस करो, उसके साथ समय बिताओ। ऐसे शिशुओं को बहुत बार बार स्तन धुलने के से स्तन की त्वचा पर तेल ग्रंथियों से निकला पदार्थ जो त्वचा को मुलायम रखता है वो भी धुल जाता है, जिससे स्तन की खाल त्वचा रूखी होकर कटने फटने लगती है और माँ स्तनपान कराने में कठिनाई को महसूस करती है। अतः ये ध्यान रखना चाहिए कि स्तन के प्राकृतिक चिकनाई बनी रहे, जिसके लिए स्नान के अतिरिक्त स्तन धोने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी आरामदायक अवस्था में बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है। माँ का दूध रोग रोधक गुणों से भरपूर है तथा स्तनपान के दौरान कान में नहीं जाता है। यदि बच्चे को बोलने से बोतल से दूध पिलाया जाता है तो कान में दूध जाने के कान बहने का खतरा ज़्यादा होता है। अधिक रोने पर जो दूध आपका ज़्यादा अगर बच्चे को आ रहा है, वो नहीं पी पा रहा है, मतलब ज़्यादा है मात्रा में, तो आप दूध को निकाल करके रख सकती हैं। माँ का साथ नहीं पिलाना चाहिए। शिशु को स्तन पर लगाने में विशेष ध्यान देना चाहिए, कट फट न होने पाए, क्योंकि इससे शिशु को खतरा बढ़ जाता है। जब आपके स्तन में कोई इन्फेक्शन होगा तो शिशु उसको पिएगा तो उसके शरीर में इन्फेक्शन जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप अपनी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें और माँ का दूध बंद किए जाने की सलाह नहीं देना चाहिए किसी भी अवस्था में। माँ का दूध सर्वोत्तम टॉनिक होता है। उसको बच्चा बीमार हो तब भी पिलाओ, आप बीमार हो तब भी पिलाओ। और बच्चे का माँ के दूध पर पूरा अधिकार है, उसको पिलाइए। आप लोग सलाह, मतलब ज़्यादा फैशन नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत लोग फैशन करते हैं। पहले लोग 5-5 साल तक बच्चे माँ का दूध पीते थे, जब तक दूसरा बच्चा नहीं होता था तब तक बहुत वो उन्हीं का अधिकार था, वो पीते थे खुशी खुशी। यहाँ तक कि नानी मामी मौसी नानी कोई भी उनको दूध अपना भी पिला देता था। तो आप अपने बच्चे को पर्याप्त प्यार दीजिए, उसको स्तनपान कराइए, उसके साथ रहिए, समय बिताइए। किसी प्रकार की कोई अगर आपको तकलीफ़ महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से
परामर्श ले सकते हैं, किसी भ्रांति में न पड़ें। और दूध जब बच्चा पिएगा तो आपके स्तन में किसी प्रकार की गांठ नहीं बनेगी। गांठ नहीं बनेगी तो आप बीमारी से, बहुत सी बीमारी से बचोगी। दूध पिलाने से माँ का मानसिक स्वास्थ्य स्ट्रांग होता है। माँ बच्चे का जब दूध पिलाती है तब उनका स्नेह बढ़ता है, तो मानसिक मन जो है बहुत शांत रहता है, डिप्रेशन नहीं होता है। माँ खुश रहती है, माँ खुश रहती है, बच्चा खुश रहता है, फिर घर का माहौल खुश रहता है। तो माँ बच्चे का स्नेह ज़रूरी है। बच्चा भी किलकारी करता है, उसको एंजॉय करो। वो हाथ पैर चलाता है, उसको एंजॉय करो। इस प्रकार से आप जितना बच्चे के, अपने नवजात शिशु को पास में रखेंगे उतना आप खुश भी रहेंगे। उसकी हर गतिविधि को महसूस कीजिए। जो बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं उसको आराम से दबा दबा करके उसकी आदत डालिए। कोई ये न कहो कि बच्चा नहीं पीता, मैं क्या करूं। बच्चा तो बच्चा ही है, क्या उसके साथ आप भी बच्चा बनेंगी। बच्चे को अभी वो नया आया है, उसको इतना कुछ नहीं है, तो उसको धीरे धीरे माँ के खान पान का, आराम का ध्यान रखना चाहिए। माँ आराम भी करे ताकि वो आरामदायक स्थिति में पर्याप्त स्तनपान करा पाए। माँ को एकांत में स्तनपान कराने को प्रोत्साहित करने के साथ भावनात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि वो स्तनपान के समय अपने आप को सहज महसूस कर सके। आवश्यकता पड़ने पर घर के कामकाज में मदद करें। माँ को स्तनपान के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। अधिक कमज़ोर बच्चे को स्तन से दूध निकालकर कटोरी चम्मच द्वारा दिया जा सकता है। जो चूस नहीं सकते हैं उन्हें भी चम्मच से भी माँ का ही दूध देना चाहिए, लाभकारी होगा। जिसे वो सिर्फ चाट सकते हैं उन्हें इस प्रकार चाटने की कोशिश कराते रहने देना चाहिए, जिसे आदत बच्चे की डालनी चाहिए। और लगातार बच्चे को छाती से लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बच्चे को चूसने की कला कम आ जाती है। कमज़ोर बच्चा स्वतः ही सीख लेगा। माता को सर्वप्रथम विश्वास एवं प्रोत्साहन दिलाना जाना चाहिए कि वो शिशु की ज़रूरत के अनुसार स्तनपान करा सकती है। स्तनपान की सही विधि, आरामदायक स्थिति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। आप बैठिए, जैसे ये देखो फ़ोटो में है, ये सबसे आरामदायक मतलब तरीका है दूध पिलाने का। माँ जो है बच्चे को देख रही है, बच्चा एकदम माँ के कपड़े को हाथ से पकड़े है, सुरक्षित महसूस कर रहा है और स्नेह से वो पिला रही है। यहाँ पर कोई नहीं है, अपने आराम से उसी का ध्यान पूरा बच्चे पर है। तो इसी स्थिति में बैठ कर के आप अपने बच्चे को स्तनपान कराइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, न बैठ कर के न लेट कर के। बैठने का तरीका भी दूसरी तरीके से नहीं कि आप बातें कर रही हैं किसी से